एक हाउसवाइफ के दिन की शुरुआत किचन से ही शुरू होती है और किचन पर ही आकर ख़त्म हो जाती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी चल रहे हैं फेस्टिवल सीज़न और अभी आने वाला है करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ये सारे त्योहार। तो उन्हीं सभी त्योहारों के लिए घर में हो रही है सफाई और इसी सफाई के साथ मैंने आज किचन की सफाई की। तो मैंने किचन में जितना भी सारा सामान था उन सभी को मैंने धूप में सुखाने रख दिया था। डिब्बे वगैरह भी अच्छे से धो दिए थे। तो यहाँ पे सुखा रखे थे घर पे गेहूँ, और गेहूँ को देखने के लिए मैं छत पे आई थी। तो अभी कपड़े भी सूखे हुए थे और थोड़े से हमारे यहाँ पे गेहूँ सूखे हुए हैं, क्योंकि अभी धूप अच्छी निकल रही है तो अच्छे से सूख जाते हैं। नहीं तो फिर आगे आगे सर्दी का मौसम है तो सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दिन भर मैं काम में लगी रही और शाम को जब मैं फ्री होके नीचे आई तो मेरे को पता चला आज हमारे यहाँ कोई आने वाला है। और वो कौन आने वाला है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मेरे जो जेठ हैं उनके ही फ्रेंड आज आने वाले हैं, जो कि फर्स्ट बार हमारे घर पे आएंगे। तो इसीलिए सभी को थोड़ा सा एक्साइटमेंट था कि सब उनके स्वागत में लगे हुए थे। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा खाना वाना बनाने में लगी हुई थी। तो मैंने बनाई थी यहाँ पे आलू की कचौरी रायता, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रायता और कचौरी ऐसा होता है दोस्तों, जो लोग जॉब करते हैं, जो भी लड़के लोग जॉब करते हैं बाहर, वो ये सब चीज़ें नहीं बना पाते हैं। और कुछ लोग तो बना भी लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं बना पाते हैं। तो अभी मैं फाइनली पिट्ठी वगैरह सब चीज़ तैयारी कर ली थी और मैंने तेल भी चढ़ा दिया था, गैस भी ऑन कर दी थी। तो कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया और मैंने स्लिप को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये देखिए कितनी मस्त एकदम साफ़ हो गई है। तो अभी चलिए बनाने की तैयारी कर लेते हैं कचौरियाँ। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो भी लोग बाहर जॉब करते हैं ना, उनको ये सब चीज़ें खुद से नहीं बनानी आती। और बाहर का खाना दोस्तों बाहर का ही होता है, जो घर का स्वाद होता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। आप चाहे कितने भी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ या कितने भी बड़े होटल में चले जाओ, जो घर की चीज़ों का बना हुआ स्वाद होता है ना, मम्मी के हाथों का बना हुआ स्वाद होता है, वो कहीं मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं घर पे ही बनाने लगी थी उनके लिए कचौरी, और साथ में मैंने बनाया था यहाँ पे रायता, क्योंकि शाम का मौसम हो रहा था। और वैसे मैंने चाय के लिए पूछा तो चाय उन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए मैंने रायता बनाया था साथ में बूंदी का। और अभी मैं लग गई थी यहाँ पे कचौरियाँ बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों हमारे जो जेठ जी हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कचौरियाँ। और जब भी वो ड्यूटी से छुट्टी पर आते हैं तो मैं हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऐसी ही चीज़ें बनाती हूँ। क्योंकि होता क्या है, अपने हाथ से बनाकर खाना और किसी के हाथ का बना हुआ खाना में बहुत अंतर होता है। क्योंकि अपने खाने में तो बहुत कम स्वाद आता है। मैं भी जब कचौरियाँ बनाती हूँ ना, तो मैं खुद से ही एक आध कचौरी खाती हूँ। लेकिन अगर मम्मी बनाए या सासू माँ बना देती है कभी कभार, या मेरी चाची सास हैं वो बनाती हैं, तो मुझे दूसरे के हाथ की बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि बनाते बनाते ही ना मन भर जाता है, इसलिए खाने का मन नहीं करता है। तो अभी मैं लग गई थी यहाँ पे किचन में कचौरियाँ बनाने के लिए। और जब भी मैं कचौरी बनाती हूँ ना दोस्तों, फूली फूली बनती हैं और टच वुड नज़र ना लगे, इतनी मस्त लगती है ना, सच में ऐसा लगता है जैसे कि शादी पूरी होती है ना, वो फूल जाती है। बिल्कुल ऐसे मेरी सारी कचौरियाँ इस तरीके से फूलती हैं। और अगर आप कहें तो ये एक अच्छी ट्रिक है अच्छे से बनाने की। और मैं किस तरीके से कचौरी बनाती हूँ आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर ही बनाऊँगी, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो अभी फाइनली कचौरी फूली फूली यहाँ पे बन गई थी और मैंने मम्मी जी पापा जी को भी बिठा दिया था खाना खाने के लिए। और जो भाई साहब के दोस्त हैं वो और भाई साहब एक साथ खा लेंगे, और मिस्टी के पापा। तो पापा जी मम्मी जी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और दोस्तों जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं गर्म गर्म ही सर्व करूँ, क्योंकि बनाने वाले को मज़ा तभी आता है जब खाने वाले साथ में बैठे ही हो। फिर फ़ायदा ही नहीं होता अगर कोई ठंडा खाए तो मुझे तो हमेशा यही लगता है कि जब भी मैं बनाऊँ तो साथ के साथ सभी लोग खाते रहें। तो मैं 3-4 कचौरी एक साथ बना लेती हूँ और एक-एक तल के सबको दे के आती रहती हूँ। तो अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, इस वजह से दोस्तों मैं व्लॉग नहीं लेके आ रही हूँ। जैसे भी व्लॉग आ रहे हैं प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो कचौरियाँ मेरी बन गई हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। क्योंकि दोस्तों अब ये आप लोग जानते हैं, सफाई-वफाई ये सब घर में चल रहा है, इसी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए आ जाइए जल्दी से खा लीजिए कचौरी।